Hello students, welcome to my YouTube channel. This lecture is for 11th class of chemistry. We will discuss in this lecture properties of matter, because in last lecture we have studied the physical properties of physical state of the matter, that is solid, liquid and gas. Physical classification हमने पढ़ ली थी, chemical classification हमने पढ़ ली थी. इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कि जो मैटर है उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ कितनी होती है किसी भी मैटर की. दो ही प्रॉपर्टीज़ होती है, चाहे तो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी या फिर वो केमिकल प्रॉपर्टी होगी. ओके, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी को हम कैसे मेजर करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी मैटर की, जो जिसको मेज़र करें ना तो उसकी कॉम्पोजिशन चेंज ना हो. ठीक है, मतलब वो जो उसकी जो एंटिटी है, उसकी जो छवि है, जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं. ठीक है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, जिसमें किसी भी सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. वो क्या कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती है. ठीक है, जैसे क्या है, ये है वाटर है. वाटर अगर तुमने फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, H2O को अगर फ्रिज में रखा हो तो आइस की फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है. लेकिन उसको जब बाहर निकाल के रख देंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड में. और उसको बॉयल करना स्टार्ट कर देंगे तो वो गैस स्टेट के अंदर आ जाती है. तो ये क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि भाई मास के अंदर चेंज होना, ठीक है, कलर चेंज हो जाना है, स्टेट चेंज हो जाना, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रेगरेंस है, ये सारे किसके अंदर काउंट होंगे, तुम्हारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर काउंट होती हैं. लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई नया सब्सटेंस बन जाता है. ये आपने लोअर क्लास में भी सीखा हुआ है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी मैटर की, उसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट की साइड पे जाते हैं तो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, किससे, रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है. ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन ही टोटली चेंज हो जाती है, उसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है. तो वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी उसमें. तो हमें पढ़ने कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़. अभी कहता है ये किसी भी प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास कोई ना कोई मेजरिंग सिस्टम तो होना चाहिए ना, कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मेजर करने के लिए तुम्हारे पास कौन कौन सा सिस्टम है, मतलब कि कैसे आप मेजर करोगे. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर सिंपल ये बोल दिया जाए कि आपके पास एक बॉटल है, उसमें पानी है और उसको किसी ने बोल दिया कि इसको मेजर करके दिखाओ, तो कैसे मेजर करोगे, हथेली पर के थोड़ी ना मेजर करोगे आप उसको. ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई स्पेशल मेजरिंग डिवाइस होना चाहिए, मेजरिंग सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या करते हो, मेजर करते हो. तो क्या हुआ कि दो सिस्टम है यहाँ पे. पहले जब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी गई उस टाइम पे दो सिस्टम थे जिसके अकॉर्डिंग मेजरिंग सिस्टम थे, जिसके अकॉर्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर किया गया. उसमें कौन कौन से थे, तो ये मैट्रिक्स आता है और दूसरा एक और है, मुझे नाम ध्यान नहीं है. हम अब जो पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, मैट्रिक्स सिस्टम पढ़ते हैं. ठीक है, तो मैट्रिक्स सिस्टम में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे और उनके द्वारा वो जो उनकी जो यूनिट होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कलर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होना, उसको मेजर करने के लिए. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, टैबुलर फॉर्म के अंदर आएगा ये. तो सबसे पहले आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स सिस्टम था इसने बताया था कि 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए. फिर जो क्वांटिटी है वो कितनी होती है, 7 होती हैं. जैसे क्या है, मास को मेज़र करने के लिए आप चाहे तो ग्राम या किलोग्राम का यूज़ करते हो. ठीक है, लेंथ को मेज़र करने के लिए आप मीटर सेंटीमीटर का यूज़ करते हो. तो वो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं जो विद यूनिट जो है वो यूज़ की जाती है. ठीक है, तो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में हम इसको टैबुलर फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, उसका सिंबल क्या है. ठीक है, फिर उनकी यूनिट क्या होती है और फिर यूनिट का सिंबल क्या होता है. ठीक है, सिंबल ऑफ यूनिट. ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आती है, लेकिन सिंपल सा एक चीज़ और देखो आप कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके दो पार्ट होते हैं मेन. ठीक है, एक तो क्या होता है नंबर और एक होती है यूनिट. ओके, एक होता है नंबर और दूसरी कौन सी होती है, यूनिट होती है. यूनिट के बिना तो कुछ भी नहीं है. ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा 4.5, जैसे मैंने ये बोल दिया आपको 4500 और 4.5. ठीक है, जैसे किसी भी सब्सटेंस का मास मेजर कर रहे हो तो एक सब्सटेंस जो है उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया मैंने. ठीक है, यहाँ से तो आपको पता चल रहा है कि भाई ये ग्राम में गिवन है, 4500 ग्राम गिवन है और ये कितना है 4.5 किलोग्राम गिवन है. तो ये किसकी यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है. अगर ये यूनिट ना लगाई जाए तो आप क्या इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि भाई किस चीज़ के लिए गिवन है. फिर तो इसको सिंपली काउंट करेंगे कि ये 4.5 है और ये कितना है 4500 है. ठीक है, तो यूनिट्स का जो होना है वो बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है,
तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की दो क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर नंबर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है। तो यूनिट क्या है, ये स्टैंडर्ड मेजर है, ठीक है, स्टैंडर्ड चूजन है जिससे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। तो जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है वो कौन सी आती है, लेंथ, ठीक है, वो कौन सी आती है, लेंथ आती है। तो लेंथ का सिंबल हम क्या लेते हैं, एल लेते हैं, और यूनिट कौन सी होती है इसकी, मीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट इसकी कौन सी रहेगी, मीटर रहेगी, और उसका सिंबल क्या रहेगा, एम। ओके, तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, लेंथ ले ली हमने। सेकंड आ जाएगा मास, मास की मास का जो सिंबल होगा वो सिंपल एम होगा, और यूनिट इसकी क्या होती है, किलोग्राम होती है, किलोग्राम, और सिंबल इसका क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। ओके, थर्ड जो आ जाएगा तुम्हारे पास वो आ जाएगा टाइम, टाइम का जो सिंबल होता है वो स्मॉल टी, ठीक है, और यूनिट इसकी क्या होती है, सेकेंड, सेकेंड ही यूनिट है जो टाइम के लिए यूज की जाती है, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, स्मॉल एस, ठीक है। अब जो फोर्थ है वो है टेम्परेचर। अब दोनों ही जो अपनी फिजिकल क्वांटिटी है आप देख सकते हैं कि दोनों टी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो टेम्परेचर के लिए आप क्या यूज़ करोगे, कैपिटल टी यूज़ करोगे सिंबल के लिए, ठीक है। और टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, केल्विन। जो ऐसा यूनिट होती है वो कौन सी होती है, केल्विन। अदरवाइज इसकी जो जो कॉमन यूनिट है वो कौन सी होती है, टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस होती है। लेकिन जो ऐसा यूनिट है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूज़ की जाती है वो कौन सी है, केल्विन। और केल्विन का सिंबल क्या होता है, के, कैपिटल के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ आ जाती है करंट, ठीक है। जो करंट का सिंबल होता है वो क्या होता है, आई, और करंट की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, एम्पियर, ठीक है, और इसका सिंबल क्या होगा, ए। ओके, तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, फिफ्थ जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी है, करंट है, और करंट का सिंबल क्या होता है, आई, और करंट की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्स आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि किसी भी मैटर के अंदर, जैसे ये चौक है, इसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, कितना सब्सटेंस, कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उसका सिंबल क्या हो जाएगा, एन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल क्या हो जाएगा, एन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, मोल, MOLE, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, MOLE, और मोल का सिंबल क्या होगा, MOL, क्या होगा, MOL, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फिजिकल क्वांटिटी है। तो 6 हम स्टडी कर चुके हैं, 7th कौन सी है तुम्हारे पास, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ओके, इसका जो सिंबल होता है वो कौन सा होता है, आई न्यू, ओके, और जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, कैंडेला, कैंडेला होती है, और इसका सिंबल जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, CD। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है, 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं और उनकी यूनिट क्या होती है और उन यूनिट के सिंबल क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा ये तो ज़रूरी है क्योंकि हम डेली लाइफ में जो डील करते हैं, चाहे वो मास है, लेंथ को भी तो मेजर किया जाता है। जैसे मैं अभी बोल दूँ आपको कि चौक है, चौक की लेंथ मेजर करके बताओ, तो आप फटाफट से स्केल निकालोगे, वैक्सीज को मेजर करके बता दोगे। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि जो लेंथ है उसको हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, तो आप कैसे बता सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्हीं के बेस पे तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो मतलब बेसिक है, बेसिक बोल सकते हो, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन इन्हीं का ही यूज़ करके आप फिर आगे क्या कर सकते हो, डिराइव्ड यूनिट्स भी कर सकते हो, मतलब कि यूनिट्स को डिराइव भी कर सकते हो। जैसे आप उससे कोई पूछ ले कि वॉल्यूम की यूनिट क्या आएगी, तो वॉल्यूम की यूनिट आपको पता होता है कि क्या होगी, मीटर क्यूब होती है, ठीक है। वो कैसे होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो फिर से वही चीज़ें कि इनकी तीनों की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हर एक चीज़ है, तो वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड, मतलब कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाएंगी, क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी, डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती है। ये कौन सी थी सिंपल तुम्हारे पास, फिजिकल, ठीक है। फंडामेंटल, जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ आपको कि डिराइव्ड के अंदर ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, जो डिराइव होती है, जो डिराइव की जाती है किसके द्वारा, किससे, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनसे डिराइव की जाती हैं, ठीक है। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट आप कैसे ड्राइव कर सकते हो, आपको पता है कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, LBH, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इनको भी आप किस में मेजर करते हो, मीटर के अंदर ही मेजर करते हो। तो लेंथ के लिए यूनिट क्या होगी, M, और ब्रेड्थ के लिए भी M हो गई और हाइट के लिए भी M हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाती है, मीटर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। तो
फोर्स देखो एक बार। चलो पहले वेलोसिटी देख लो, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्मॉल टी आएगा यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस दूरी हो गई, फिर से दूरी होगी तो वो किस में मेजर होगी, मीटर या सेंटीमीटर के अंदर मेजर होगी। और जो अपने ऐसा यूनिट कहती है वो क्या होती है, डिस्टेंस की मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस किस में आ जाएगा, मीटर में, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो क्या यूनिट आ जाएगी इसकी, मीटर पर सेकेंड, ओके। अब आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और भी देख सकते हैं आप। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी की क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड, और टाइम यूनिट अगेन क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार फोर्स है, फोर्स के लिए देख सकते हो आप, फोर्स की वैसे यूनिट कौन सी होती है, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने बताया था फोर्स के बारे में, ठीक है। तो 1 न्यूटन, और अदरवाइज हम इसको डिराइव्ड करें तो डिराइव्ड क्या हो जाएगी, क्योंकि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है, अभी पढ़ के आए हो आप। और एक्सेलरेशन की यूनिट आपने कैलकुलेट कर रखी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी हमारे पास टोटल, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जो कैसी है, डिराइव्ड है, जो इनका यूज़ करके बनाई गई है, डिराइव की गई है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके बनाई गई है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके बनाई गई है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट फॉर फोर्स। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन भी होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप बहुत सारी यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर लेना, आपकी बुक के अंदर गिवन है, ठीक है। अब ये आता है कि भाई कुछ ना कुछ प्रीफिक्स भी हम यूज़ करते हैं, उनकी वैल्यू आपको सिंपल पता होनी चाहिए, सब्सिडरी यूनिट्स बोलते हैं उनको, ठीक है, वो आपको कुछ पता होना चाहिए। जैसे बोल दिया जाए कि 1 मिलीमीटर, ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं, ये लिखेंगे, और वो किसके बराबर होती है, 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होती है, ठीक है। फिर बोल दिया जाए 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर होता है, वो किसके बराबर होता है, 1 μm, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। माइक्रो, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। और अगर ये आ जाए कि 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर nm हो जाएगा, ये किसके बराबर होता है, 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। बेटा ये वो यूनिट्स हैं जो बेसिकली यूज़ की जाती हैं, इसीलिए मैं सिर्फ इन्हें भी कंसंट्रेट कर रही हूँ, आप इनको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, याद कर लेना। और थोड़ा सा डिफरेंस भी करके भी आप याद कर सकते हो कि सिर्फ 3 का ही डिफरेंस आता जा रहा है इनके अंदर, ठीक है, -3 का ही डिफरेंस आता जा रहा है। तो उसके बाद आता है 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर, जो 1 पिकोमीटर होता है उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 pm लिखेंगे, ओके। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर -12 मीटर के बराबर हो जाता है। फिर एक आता है 1 फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर को हम 1 FM लिख देते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर -15 मीटर हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सब्सिडरी यूनिट्स होती हैं जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर यूज़ की जाती हैं। तो मिलीमीटर 1 mm 10 की पावर -3 मीटर, माइक्रो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6, और नैनो कितना हो जाता है, 10 की पावर -9, पिको कितना हो जाता है, 10 की पावर -12, और फेम्टो कितना हो जाता है, 10 की पावर -15, ठीक है, और 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। तो ये भी बेसिक है, यहाँ पर जानने के लिए आपके लिए जरूरी था ये। और इसके बाद आता है क्या, जो टेम्परेचर है ना, उसकी मेनली 3 यूनिट होती है, टेम्परेचर, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, टेम्परेचर की यूनिट होती है एक तो डिग्री सेल्सियस, एक होती है केल्विन, एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। तो डिग्री सेल्सियस जो होती है वो कॉमन यूनिट है, और जो केल्विन होती है वो कौन सी होती है, जो ऐसे यूनिट होती है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूज़ की जाती है, ठीक है। और जो फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, ओके। तो डिग्री सेल्सियस से हम केल्विन में जा सकते हैं, या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जा सकते हैं। तो अगर आप कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है और उसको केल्विन के अंदर लेके आना है, तो केल्विन से हम क्या बना देंगे, केल्विन किसके बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, ठीक है, मतलब कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, अगर डिग्री सेल्सियस में आपको गिवन है तो उसका केल्विन बनाना है, तो उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे हम, 273 ऐड कर देंगे, तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, केल्विन के अंदर आ जाएगी, ओके। अब जैसे ये कहता है कि अगर कोई भी टेम्परेचर आपको गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो उसको आपको कैलकुलेट करना है किसके अंदर, केल्विन के अंदर। तो वो केल्विन के अंदर कितना आ जाएगा, तो 27 प्लस में 273, तो ये कितना आ जाएगा, 7 3 10
क्लियर, ठीक है। तो 300 केल्विन, तो ये आपको यूनिट पता होनी चाहिए कि भाई टेम्परेचर और सॉरी डिग्री सेल्सियस और केल्विन जो होते हैं उनको हम कैसे आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या थी, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट को कैसे मेजर किया जाता है। वॉल्यूम का भी आता है, ठीक है। वॉल्यूम का भी आप ध्यान रखेंगे कि जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो कौन कौन सी होती है। मीटर क्यूब भी होती है, ठीक है, और क्या होती है 1 लीटर भी होती है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब भी होती है, ठीक है। तो ये सारी यूनिट जो होती है वो किसकी है, वॉल्यूम की हो सकती है। 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 लीटर है, या फिर 1 ml, ठीक है, या फिर 1 ml। 1 ml किसके बराबर होता है, 10 की पावर -3 लीटर, ठीक है। तो 1 ml इज इक्वल टू 10 की पावर -3 लीटर, इसके बराबर होता है। तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी, वॉल्यूम की यूनिट हो जाती है। प्रेशर को हम पास्कल में भी मेजर करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक के अंदर भी मेजर किया जाता है, टोर के अंदर भी मेजर किया जाता है, ओके। अब डेंसिटी, लास्ट में डेंसिटी आ जाती है। डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला अगर हम कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी के लिए, डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, ये रो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला ये होता है। मास की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, ये जनरली थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन था, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, कल पढ़ेंगे न्यू लेक्चर, ठीक है, न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कल का लेक्चर जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू।